मेष राशि के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जो पिछले समय कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा था, अब उसमें कुछ थोड़ी-सी राहत मिलने के चांस बन रहे हैं। काम-धंधे में जो रुकावटें आ रही थी, उसमें भी थोड़ी-सी तेज़ी देखी जा सकती। जो लोग इस समय कमीशन के धंधे में हैं, कमीशन के धंधे से जुड़े हैं, उनको कुछ लाभ हो सकता है। दोस्तों, आपको इस समय सावधानी के साथ काम करना चाहिए। ज़्यादा कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए और आपको अपने हाथों में ना लें ऐसा काम जिससे आपको लगता है कि जोखिम हो सकता है। ऐसे काम को दूर से ही बाय-बाय करने की ज़रूरत है। अपने आप को अपने नुकसान की तरफ नहीं ढकेलना, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। जो लोग लेखन और प्रकाशन के कार्य से जुड़े हुए हैं, उनको कुछ थोड़ी-सी इस समय समस्याएँ आ सकती है। आप अपनी सोच के हिसाब से अच्छे काम करते जाएँ, आपके लिए बेहतर ही होगा। मेष राशि के दोस्तों, इस समय अपने आप को इधर-उधर बैठकर खाली समय व्यतीत करने से अच्छा है कि आप अपने काम पर फोकस बनाए रखें। आप अपने रुके हुए कामों को पूरा करने की कोशिश करें। जो अधूरे काम हैं, उन्हें पूरा ज़रूर करें। उनकी भी कुछ सुध-बुध लेने की कोशिश करें। हर कार्य को सावधानी से करने का है और क्रोध के साथ भावनाओं पर काबू रखने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में कोई काम ना करें। ये आपको आपके ग्रह और सितारे निर्देश दे रहे हैं। हर मामले में समझदारी से काम लेना है। इस समय कोई बहुत बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए। इसे आगे कुछ दिनों के लिए टाल दें तो ज़्यादा अच्छा है। मन को शांति मिलेगी। बजरंग बाण का पाठ करें, मानसिक शांति मिलेगी। मेष राशि के टेक्निकल व मैनेजमेंट फील्ड के छात्र नौकरी में नवीन अवसरों को प्राप्त कर सकते हैं। आपको आपके रुके कार्य में सफलता प्राप्त होगी। रिश्तेदारों से मेल-जोल बढ़ेगा। स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना होगा। पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में सुख भरे पल मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा ही होगा, तो ज़रूर अच्छा ही होगा। ज़िंदगी आसान नहीं होती, आसान बनाना पड़ता है। कुछ-कुछ अंदाज से, तो कुछ नज़रअंदाज से। दोस्तों, ये सितंबर का महीना भी करीब-करीब जा ही चुका है। अब जुलाई का महीना काफ़ी कुछ दिखाएगा, क्योंकि जो सितंबर का महीना आपको काफ़ी कुछ सिखा कर गया।
और ये अक्टूबर का महीना आपको काफी कुछ दिखा कर जाएगा। नया महीना अक्टूबर भी आपका पूरा पूरा साथ देगा। आपको अपने मिजाज में थोड़ी सख्ती रखनी पड़ेगी। हर बात का सबूत आपको देना पड़ रहा है। आप तो बुरे दौर से गुजर ही रहे थे। आपका भरोसा भी बुरे दौर से गुजर रहा था, पर अब आपने परवाह नहीं करनी। बस अपनी मस्ती में रहो और कर्म करते रहो। दूसरों की चालाकी करने दो, दूसरों को चालाकी करने दो, लेकिन आपने नहीं करनी। दूसरों को छोटी छोटी बातों पर बहस करने दो, लेकिन आपने नहीं करनी। दूसरों को अपना भविष्य किसी और के हाथों में छोड़ने दो, लेकिन आपको नहीं छोड़ना। आपको अपना भविष्य खुद निर्माण करना है। अगर आप चीजों को बदलना चाहते हैं तो आपको बदलना होगा। जितना अधिक आप जानते हैं उतना कम आपको कुछ करने की जरूरत है। आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आपको व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप परिस्थितियों, मौसमों या हवा को नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को तो बदल सकते हैं। अपने आप को बदलो, बाकी सब कुछ अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। यदि आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो आपको एक रास्ता मिल जाएगा, और यदि आप नहीं करना चाहते तो आपको एक नया बहाना मिल जाएगा। मिलना दोनों में ही होता है। आपने ये देखना है अब बहाना ढूंढना है या रास्ता। दोस्तों, आपका जीवन सहयोग से बेहतरीन नहीं होगा, यह परिवर्तन से बेहतर होगा। कामयाबी की पहली सीढ़ी कोशिश है। कोशिश से गलती, गलती से सबक, सबक से तजुर्बा और तजुर्बे से कामयाबी। असफलता तभी आती है जब हम अपने आदर्श, अपने उद्देश्य को, अपने सिद्धांतों को भूल जाते हैं। मैं आपको अपनी हर वीडियो में यही कहता हूं, आप जहां हैं वहीं से ही शुरू करें, और जो कुछ भी आपके पास है उसी से शुरुआत कीजिए। किसी चमत्कार होने की उम्मीद मत लगाइए। बहाने वो कीले हैं जिनका इस्तेमाल नाकामी का घर बनाने में किया जाता है। अजी, हम और किसी से नहीं सीख सकते तो घर के आसपास घूमती हुई चींटियों से ही सीख लें। इंसान को चींटियों का अध्ययन करना चाहिए। उनके पास अद्भुत पॉजिटिव एनर्जी है। वो कभी हार नहीं मानती। आपको भी कभी हार नहीं माननी चाहिए। आगे देखो, पॉजिटिव रहो। आपको भी यही करना है। आगे बढ़ो पॉजिटिव सोच के साथ, और वह सब करो जो आप कर सकते हो। जो इंसान शक्ति ना होने पर भी मन में हार नहीं मानता, उसे संसार की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती। खास तौर पर मेष राशि वालों को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनके अंदर ऊर्जा भरपूर है पर इस्तेमाल नहीं करते। इस अपनी भरपूर ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल करके तो देखो दोस्तों, फिर तमाशा देखो कैसे कामयाबी आपके कदम चूमेगी। समस्याएं आहिस्ता आहिस्ता हमें समाप्त करती जा रही है, पर हमें अब मेहनत करके इस समस्याओं को जड़ से खत्म करना है। यदि आपका कोई सपना है तो बस बैठे ना रहें, दृढ़
विश्वास करने के लिए साहस जुटाएं कि आप सफल हो सकते हैं और इसे साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ें। मुझे पता है आप आलसी नहीं हैं, बल्कि आपके पास ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जिससे आप प्रेरित होकर कोई काम कर सको। पर आप मेहनत कीजिए, घर से निकलिए, कुदरत खुद ही आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जाएगी। आप सिर्फ कोशिश कीजिए कि इसमें चाहे कितनी भी टेढ़ी मेढ़ी आड़ी तिरछी हो, क्यों ना हो, टेढ़ी मेढ़ी आड़ी तिरछी क्यों ना हो, मेहनत की छेनी और प्रयास के हथौड़े से सीधी सुडौल हो ही जाती है। मेष राशि के दोस्तों, परेशानियों की इतनी औकात नहीं कि आपके मन की शांति छीन लें। समस्या से हरगिज नहीं कि समस्याएं बहुत हैं। ऐसे मन में विचार ना लाया करें कि मेरे पास समस्या बहुत है। आप ये सोचें कि मेरे पास समाधान है हर समस्या का। दुखद पहलू यह है कि आप समाधान की ओर बढ़ ही नहीं रहे हो। कृपा करके आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की ओर बढ़ो। आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, क्योंकि कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। दोस्तों, रामलीला के दिन चल रहे हैं और इसके बाद दीपावली आने वाली है। दीपावली से पहले दशहरा आएगा। विजयदशमी का जो इस वक्त पर्व आ रहा है वो 2 अक्टूबर को आ रहा है, बृहस्पतिवार को। मेष राशि के दोस्तों, दशहरे का पर्व आ रहा है। 2 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। छोटा सा प्रसंग है, इसी से मिलता जुलता। घटना उस समय की है जब रावण वध हो चुका था। इधर लंकेश की देह धराशायी हुई, उधर श्री राम के शिविर में विजय नगाड़े बज उठे। इसी क्षण प्रभु के मुख से 2 देवी आज्ञाएं प्रकट हुई। एक तो सीता को अशोकवाटिका से स्वतंत्र करा लाओ, दूसरी मेरे मित्र भविष्य को लंकेश रूप में सिंहासन पर बैठा दो। यह प्रभु राम जी ने कहा। स्वर्गपुरी लंका का राजमुकुट अपने शीश से हटाकर सहायता से भविष्य के सिर पर सजा दिया। दयानिधि ने अपने अनुज लक्ष्मण को तुरंत बुलाया और आदेश दिया, लक्ष्मण, रावण की मृत्यु के बाद लंका राजा विहीन हो गई है। ऐसा सत्ताहीन राज्य राजनीतिक दृष्टि से उचित नहीं है। इसलिए जाओ, भविष्य को लंका के राज सिंहासन पर आसीन कर दो। लंका में डोल नगाड़े बज उठे। लंकापुरी के नागरिक के सामने भविष्य को राजगद्दी पर बैठाया गया। मंत्रोच्चार के बीच उनके मस्तक को राजमुकुट सुशोभित किया। पर यह क्या, हर्ष की इस बेला में भविष्य जी की आंखों में आंसू मोती लुढ़क गए। वो एकाध नहीं, झरझर आंसू बहने लगे। सभी सभासद हैरान। राज्य अभिषेक की घड़ी में आज तक किसी ने राजा को रोते हुए नहीं देखा होगा। बड़ी अद्भुत घटना थी। यह सभी के मन में यह प्रश्न तूफानी हवा की तरह हिलोरे ले रहा था, उठ रहे थे। आखिर भविष्य जी के रुदन की वजह क्या है? कहीं इस समय उन्हें अपने भाई रावण की याद तो नहीं आ गई? वे उसकी मौत का शौक तो नहीं मना रहे? क्या मोह जोर मारने लगा? सभी अपनी अपनी अटकलें लगा रहे थे।
लेकिन हृदय की पीड़ तो हृदयेश्वर ही समझ सकते हैं और वे ही उसका निदान भी दे सकते हैं। इसी भाव से राज्याभिषेक होते ही भविष्य श्री राम से मिलने पहुंचे। बड़ी पिघली सी भाव दशा थी उनकी। प्रभु चरणों में एकदम से बिछ गए। राजमुकुट को सिर पर टिकाए रखने की जरा भी सुधि नहीं थी। वह लुढ़क कर थोड़ा दूर जा गिरा। यह देखकर प्रभु मुस्कुराए, स्वयं ही राजमुकुट उठाया और भविष्य के शीश पर पूर्ण सजा दिया। कंधों से पकड़ उन्हें खड़ा किया। भविष्य जी अब आंसुओं का बांध नहीं संभला गया। वे सुबक सुबक कर रोते हुए कहने लगे, हे नाथ, एक बात बहुत प्रबल रूप से मेरे मन को कचोट रही है। श्री राम ने पूछा, कौन सी बात मेरे मित्र? भविष्य ने कहा, मुझे लंका का राज्य का दान क्यों दिया प्रभु? जिस सिंहासन और राज्य का त्याग आपने कर दिया उसे मुझे क्यों प्रदान कर रहे हैं? यह कृपा है या परीक्षा? नाथ बताइए। यहाँ श्री राम, यहाँ प्रभु स्वयं को आपको रहना स्वीकार नहीं, वहां संचालन भार मेरे कंधों पर क्यों डाले जा रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा, ये वरदान है या अभिशाप? भगवान से भविष्य ने ये कहा। श्री राम हंसते हुए, अरे किसने कहा कि लंका राज्य हमने त्याग दिया या स्वीकार नहीं किया? जहां तुम जैसे मेरे भक्त रहा करते हैं, मेरे लिए तो वो लंका भी अयोध्या है। क्या तुम नहीं जानते? एक बार नारद जी ने मुझसे पूछा था, प्रभु आपका निवास स्थान कहाँ है? तब मैंने उन्हें भी बताया था कि मेरे घर का पता वही है जहां भक्त जन सच्चे हृदय से मेरा सुमिरन करते हैं। मित्र भविष्य, इसलिए तो हम तुम्हें इस लंका नगरी में छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि अगर तुम यहाँ रहोगे तो अपनी भक्ति साधना और धर्म युक्त संचालन से राम राज्य को भी राम राज्य बना दोगे। मुझे विश्वास है, इसलिए अपनी लंका को मैंने सेवा रूप में तुम्हें सौंपा है। भविष्य ने बहुत ही विचलित स्वर में, लेकिन प्रभु, भक्त तो आपके अनेकों है जिन्हें यह सेवा सौंपी जा सकती थी। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे मन में सूक्ष्म रूप से राज्य का लोभ पैदा हो गया हो? अवश्य ऐसा ही हुआ होगा, मैं लोभी हो गया हूंगा। तभी तो प्रभु, आपका कार्य तो हमारे विकारों का नाश करना है, उनका समर्थन करना है। इसलिए यदि मेरे भीतर लोभ की व्याधि जन्म ले चुकी है तो मुझे इस रोग से मुक्त करो नाथ, मुक्त करो, ना कि मेरे लोभ को संतुष्ट करो। इस सब प्रभु ठहाका लगाकर हंसे और चुटकी भरते हुए बोले, तुम लोभी कहाँ हो? अरे मित्र, तुम नहीं जानते, इस संसार का परम लोभी तो मैं हूं। भगवान श्री राम कहते हैं कि परम लोभी मैं हूं। भविष्य आश्चर्यचकित होकर, परम लोभी आप? नहीं प्रभु, आप कैसी बातें करते हो? श्री राम, हाँ भविष्य में बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। मुझ जैसा परम लोभी भला और कौन होगा? देखो ना, मुझे राज्य का ही नहीं अपितु राज्य के स्वामी का भी लोभ सता रहा है। अर्थात हाँ भविष्य, मुझे लंका ही नहीं, लंका के स्वामी भविष्य का भी लोभ है। तुम्हारे हृदय का, तुम्हारे प्रेम का लोभी हूं। मुझे केवल लंका के स्वर्ण महल संतुष्ट नहीं कर सकते, मुझे इन महलों में रहने वालों के हृदयों का भी लोभ है। उनके हृदयासन पर अधिकार चाहिए मुझे। उनकी सरस भावनाओं के जल से अभिषेक चाहिए मुझे। विनय में झुके मस्तक ही मेरे राजमुकुट है। यदि मुझे सृष्टि के नायक को, त्रिलोकी राजा को यह सब नहीं मिलता तो मैं विचलित हो जाता हूँ। बताओ, हुआ ना मैं परम लोभी, महालोभी? भविष्य नतमस्तक होकर, प्रभु निस्संदेह आप अद्भुत लोभी हैं। आप इस भविष्य के लिए अपने इस परम लोभ को बनाए रखना और मुझे समर्थ भी देना कि मैं आपके इस महालोभ को सदा संतुष्ट रखूं। तो दोस्तों, दशहरे का पर्व था और आपके सामने ये छोटा सा प्रसंग है। शायद आपको इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे बताना मैंने जरूरी समझा कि राम जी, श्री राम जिनके हृदय में बसते हैं तो वो कभी भी फिर किसी भी बात का उनको दुख, कष्ट, समस्या नहीं होती। तो अपने हृदय में राम जी को बसा लीजिए।
क्योंकि अब दीपावली आएगी, ये दिन रामनवमी आएगी, राम जी के ही हैं। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को अध्यात्म की तरफ रखें। ये राशियां, ये ग्रह सब चलते रहें। कभी कोई ग्रह बकरी होगा, कभी कोई ग्रह मार्गी होगा, कभी किसकी दिशा, कभी किसकी दिशा, कभी शनि की साढ़सती होगी तो कभी शनि की ढैया होगी। ये सब चलता रहेगा। अगर आपने अपने मन में प्रभु के लिए स्थान बना लिया तो फिर ये ग्रह आपके अनुग्रह में हो के चलेंगे, ये तय है। दोस्तों, ग्रहों का संदेश है आपकी राशि के लिए कि मंजिल आपसे दूर नहीं। आप जहां पहुंचना चाहते थे वो मंजिल आपके करीब आती दिखाई दे रही है। आपके ग्रह आपका निरंतर साथ दे रहे हैं। अब आपके सपने सार्थक हो सकते हैं। अतीत में आप सफलता और असफलता पाते हुए यहां तक तो पहुंच चुके हो, आगे भी भगवान आपको ले ही जाएंगे। तो दोस्तों, आप तो आगे बढ़ो, यही वो समय है। मुस्कुराओ, बहुत आगे जाना है आपको। अभी थकना नहीं है, रुकना नहीं है। मन में उठ रही इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म करो, कार्य करो। बहुत संघर्ष किया आपने, आपने जीवन में बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किए, लेकिन कभी अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाए। अपनी इच्छाओं को मारते हुए अपनी जिंदगी जीते रहे, हमेशा इसका अभाव रहा। लेकिन अब आप किसी भी परिस्थिति से घबराएं नहीं। यही चीज आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएगी। अगर आप अपनी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हैं तो अपने जीवन को नए सिरे से प्रारंभ करो। आने वाले समय का एक सुख का सवेरा आ सकता है आपके लिए। नामुमकिन कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप जानते हैं आपके सामने नामुमकिन नाम की कोई चीज नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हो। मन की दुविधाओं का खात्मा, उन्हें समाप्त करने का समय है। घबराओ नहीं। आपको आपके द्वारा किए गए कर्मों का उचित और बेहिसाब फल मिलेगा, प्राप्त होगा। बेहिसाब फल प्राप्त होगा। इस समय अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा बोलो और पॉजिटिव रहो। आपके जीवन में मायूसी नाम की चीज होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही विकट परिस्थितियों से आप बाहर आए हैं और आने वाला समय आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अपने जीवन को दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ बनाने का प्रयास आपका रहना चाहिए। समस्याओं का समाधान आहिस्ता आहिस्ता मिल रहा है, सुख मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही हैं, मन शांत हो रहा है। इस समय अपने मन को भटकने मत देना। सुख की अनुभूति होगी। शीघ्र ही कोई दिव्य परिवर्तन हो सकता है। सितारों का ऐसा संदेश है। तो दोस्तों, अपने आप को, अपने मन को उदास ना रहने दें। चेहरे पे श्री कृष्ण जैसी सुनहरी मुस्कान बनाकर रखें। दोस्तों, मन अगर उदास हो तो दुनिया की सारी रौनक भी जहर महसूस होने लगती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके खरेपन का इम्तिहान खोटे सिक्के लेने लगते होंगे, लेकिन आपने विचलित नहीं होना। आपने तो अपने कर्म करते जाना है और आगे बढ़ते जाना। दोस्तों, प्रकाश का पर्व दीपावली आ रही है और अक्टूबर महीने में इस बार बहुत जल्दी आ गई, लेकिन मौसम नहीं बदला। मौसम अभी भी गर्म चल रहा है।
लेकिन आपने अपने दिमाग को, अपने चित्त को ठंडा करके चलना है। प्रकाश का पर्व है दीपावली। आ रही है दीपावली। अपनी दृष्टि को प्रकाश ज्ञान की ओर ले जाना चाहिए आपको। ये हमें जानना चाहिए कि हम कभी अपने अंदर के अज्ञान, अंधकार को देख पा रहे हैं या नहीं, ये जानने की जरूरत है। अगर तो देख पा रहे हैं तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी दीपावली है। बाहर के दिए तो जलाते आ रहे हैं, जलाते जाएंगे, पर अपने भीतर के दिए की भी हम जरूर खोजबीन करें, उसकी सोच भी बनाकर रखें। अगर हम अंदर के दिए की खबर ले रहे हैं कि नहीं, बहुत दीपावलियां निकल चुकी, यह दीपावली भी आकर जाने वाली है। क्या यह दीपावली भी ऐसे ही चली जाएगी? क्या हम इस बार भी अपने भीतर के दिए की खबर नहीं लेंगे? जिस दिन वह भीतर का दिया जलेगा, सच्चे मायने में उस दिन हमारी दीपावली होगी। हर दिन आपकी दीपावली मन सकती है। हर दिन आपको दीपावली मनाना चाहिए। बस आपको जब जब आपके लिए अपने आत्मज्ञान में डूबने का भाव आए, समझ लेना आपकी दीपावली मन गई। ये बाहरी प्रकाश नहीं, ज्ञान का प्रकाश। देखो, बाहर का प्रकाश सब लाइटों का खर्चा, बिजली के बिलों का खर्चा, सिर्फ एक रात का जलवा है। बाकी फिर दुनिया में दूसरे दिन फिर वही दुनिया है। इससे क्या मिलेगा आपको? इसे तो आपको ही समझना है कि हम अगर किसी भी चीज का उत्सव मना रहे हैं तो उस उत्सव के पीछे हमारा क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य होना चाहिए, ये हमें समझने की जरूरत है। हमारे ये ध्यान में आना चाहिए कि जिस श्री राम का पर्व हम मना रहे हैं, ये सबके अंदर ही विराजमान है, पर वहां हमने अंधकार कर रखा है। वहां जाने की हम चेष्टा ही नहीं करते। कम से कम दीपावली के दिन हम कोशिश करके देखें, शायद भगवान राम जी की कृपा से हम कामयाब हो जाएं। श्री राम हमारे अंदर ही बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं और हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कब वह तुम्हें अपने दर्शन करा सके। पर हम है कि उस दिशा की तरफ जाने का प्रयत्न ही नहीं कर रहे, ध्यान में जा ही नहीं रहे। उस और हमें करना क्या चाहिए? हमें अपने श्री राम जी का चरित्र पढ़ना चाहिए, भगवान स्तुति में अपना मन लगाना चाहिए, अपने आप को भगवान श्री राम से जोड़कर उन्हीं की तरह केवल ज्ञान प्रकाश की भावना से जुड़ना चाहिए और अपने आप को उसी ज्ञान प्रकाश में ओतप्रोत करना चाहिए। सबसे बड़ा प्रकाश हमें ये करना है, इससे बढ़कर दुनिया में कोई ज्योति नहीं है, इसीलिए इसे ज्ञान ज्योति कहा गया है। हर जगह कहा जाता है कि ज्ञान ज्योति जलाओ, केवल ज्ञान की ज्योति जब हमारे अंदर जलेगी तब हमारे अंदर का अज्ञान दूर होकर के दुनिया की जो वास्तविक स्थिति में है, जो भी पदार्थ हैं वो हमारे अंदर झलकेंगे, दिखाई देंगे और उसी से हमारी आत्मा को सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। क्योंकि केवल ज्ञान होने पर ही हमारी आत्मा को सुख और सुकून मिलता है। उससे पहले तो सिर्फ इंद्रियों का सुख है, मन का सुख है, ख्यालों का सुख है, सपनों का सुख है, नींद का सुख है और कोई सुख नहीं। दीपावली के दिन हमें ये ज्ञान हासिल करना है कि भगवान आज के दिन बुराइयों को हराकर घर वापस आए थे, आप अच्छाइयों की जीत हुई थी। आज के दिन हमने भी अपनी बुराइयों से युद्ध लड़कर उनसे विजय प्राप्त करनी है। हम कोशिश करेंगे तो भगवान राम जी की कृपा से जरूर कामयाब होंगे। भगवान राम हमारी मदद करेंगे, जरूर करेंगे। तो दोस्तों, आप कोशिश करें, दीपावली से ही एक संकल्प ले लें कि मैं ध्यान में बैठूंगा, ध्यान में जाऊंगा, क्योंकि ध्यान में जाने के बाद ही आपको ज्ञान होगा कि मैं जीवन को कैसे जीऊं, मैं किस लिए धरती पे आया था और मुझे कैसा जीना चाहिए। उसके लिए आपको ध्यान में जाना होगा और अपने अंदर
जल रहे उस दिए के दर्शन आपको जरूर करने होंगे। तो ये आपके लिए दीपावली का एक तोहफा था, दीपावली का श्री राधेश्याम मंदिर की तरफ से गिफ्ट था। अब इसको स्वीकार करना ना करना आपके बुद्धि और विवेक के ऊपर है। हमने तो अपनी तरफ से आपको बहुत पहले ही दीपावली का तोहफा दे दिया। तो दोस्तों, आज का राशिफल इतना ही था। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तो मेष राशि के दोस्तों, एक तो आप सूरज को रोज जल दें, और अगर आपके साथ आपके माता पिता रहते हैं तो उनके साथ कोई भी तर्क वितर्क बहसबाजी ना करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, उनसे सलाह, अगर वो आपको सलाह देते हैं तो सलाह ठीक है, वो बड़े हैं, वो अपने हिसाब से अपने जो जीवन में उन्होंने जिया होगा उसके हिसाब से सलाह देते हैं, लेकिन आपने इसको इग्नोर नहीं करना, ना ही कोई तर्क वितर्क करना, इससे वाद विवाद ना हो, इस चीज का आपने ख्याल करना है। क्योंकि आपको मेष राशि इस समय सूरज देव की कृपा आपको जरूर चाहिए, क्योंकि सरस्वती है तो आपको सूर्य देव की कृपा कौन देगा? ऊपर तो सूरज है, धरती पर हमारे पिता हैं, पिता सूरज और माता चंद्रमा। चंद्रमा और सूरज अगर आपके दो ग्रह ठीक हैं तो फिर बाकी ग्रह अपने आप ठीक होते चले जाएंगे। बस अपनी कोशिश करें, माता पिता से आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ें। इस समय उनके साथ किसी तरह का भी विवाद आपका नहीं होना चाहिए। उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उनकी जरूरतों का ख्याल रखें, उन्हें कुछ ना कुछ हफ्ते में एक आध बार मीठा जरूर खिलाया करें, बाजार से लाकर खिलाएं, खुद बनाकर खिलाएं। तो खुश रहें दोस्तों, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। अगर आप हमारे मंदिर में अरदास लगवाना चाहते हैं अपने घर की खुशहाली के लिए, सुख शांति के लिए, अपने कर्ज के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों के नौकरी के लिए, बच्चों की विवाह शादी के लिए अरदास लगाना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम, अपना स्थान और गोत्र, ये 3 चीजें आप हमें भेज दें तो आपके लिए भी अरदास लगाई जाएगी मंदिर में। नंबर है मेरा 9315336907 9315336907। तो कल फिर मिलेंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।